हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज का जो क्वेश्चन होगा वो टीसीएस विंग्समैन असेसमेंट से होगा जो अप्रैल 26 को पूछा गया था। तो ये बेसिकली हमारा सेकंड पार्ट वाला कोडिंग है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। यदि आपको कोडिंग की अच्छी नॉलेज है तो आप इसे आराम से कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था, टेक अ यूजर इनपुट एंड टेक एरे एज एन इनपुट एज पर द साइज ऑफ एन। मतलब एक इंटीजर वैल्यू इनपुट होगा और उसके बेस पे हमारा एक एरे इनपुट होगा। उसके बाद उसने बोला था नाउ कैलकुलेट द फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू एंड ऑल्सो पास द फॉलोइंग टेस्ट केसेस। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें थे। वो एक ग्राफ बना दिया था, उस ग्राफ में अलग अलग नंबर्स दे दिए थे जो एरे का नंबर्स था। तो उसमें ज़्यादा कुछ केयर नहीं करना था, मेन हमारा जो टेस्ट केसेस थे उसी में हमें फोकस करना था। तो इनपुट में हमारे क्या थे, सपोज एन का वैल्यू 5 है तो इसके बेस पे 5 वैल्यू इनपुट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया है 5, 10, 25, 15, 20। तो इस केस में आप देख सकते हो जो पहला लार्जेस्ट वैल्यू है 25 वो यहाँ पे आउटपुट में आएगा। फर्स्ट में क्या है 5, सेकंड में 10 है, थर्ड में 25 है। तो जो पहला लार्जेस्ट वैल्यू होगा वही हमारा आउटपुट में आंसर आता। सेकंड टेस्ट केसेस में है 6, 12, 20, 80, 90, 100। तो इस केस में 20 जो है वो हाईएस्ट है, तो ये 20 आपका आउटपुट में आएगा। मतलब जो पहला वैल्यू जो लार्जेस्ट है वही आउटपुट में आता। थर्ड टेस्ट केस देखते हैं। सपोज इनपुट 5 है, फर्स्ट में 10 है, सेकंड में 5, फिर 15। यहाँ पे फर्स्ट में ही आपका 10 आ गया है तो यही आपका आउटपुट में आ जाता। तो ये काफ़ी सिंपल है। यदि आपको लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे आता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेते हैं। तो हम लोग इक्लिप्स में काम करते हैं। आप ट्राई कीजिएगा नोटपैड में करने का। वैसे मैंने आपको काफ़ी टाइम बता रखा है कि आपको कोड नोटपैड में ही करना है। तो यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेते हैं, फाइल नेम रख लेते हैं विंग्समैन 26 कर लेते हैं और ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। आप कुछ भी रख सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में फिनिश। वैसे वहाँ पे क्लास में माई क्लास दिया हुआ था तो आप माई क्लास लेना, मैंने आपको काफ़ी टाइम बता रखा है। तो चूंकि यूजर के द्वारा वैल्यू इंपोर्ट करवाना है तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट java.util। यहाँ पे हो जाएगा स्कैनर स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in। यहाँ पे कर लेते हैं इंट n इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद एक एरे ले लेते हैं इंट arr, न्यू इंट, इसका साइज होगा n। यहाँ पे इटरेट करवाते हैं 4 इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ i प्लस प्लस, और इसके बेस पे हमारा यहाँ पे वैल्यू एंटर होगा। तो एरे ऑफ i में यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता रखा है कि लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इंट मैक्सिमम कर लेते हैं, यहाँ पे असाइन कर लेते हैं एरे का 0 वाला वैल्यू। यहाँ पे फिर से लूप चलाते हैं 4 इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन एरे डॉट लेंथ i प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट, एंटर। यहाँ पे हम लोग करवा लेंगे इफ मैक्सिमम का वैल्यू यदि लेस देन हो एरो ऑफ i से। तो सपोज यहाँ पे फर्स्ट वाला टेस्ट केस देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल ये हुआ है मैक्सिमम, उसमें एरे ऑफ 0 स्टोर करवा दिया है। और यहाँ पे हमने चेक करवा लिया है कि यदि कंडीशन में मैक्सिमम का वैल्यू लेस देन हो एरे ऑफ i तो यहाँ पे हम लोग करवा लेंगे मैक्सिमम में एरे ऑफ i। फर्स्ट वाला टेस्ट केस देखते हैं। फर्स्ट में क्या है 5 स्टोर हो गया आपका मैक्सिमम में। यहाँ पे फर्स्ट लूप चलेगा i इक्वल्स टू 0, मैक्सिमम लेस देन एरे ऑफ i। क्या 5 का वैल्यू
5 से कम है तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो 0 का वैल्यू दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा 0 से इटरेट करवाने का। तो यदि मैक्सिमम का वैल्यू लेस देन एरो 5 हो तो मैक्सिमम में स्टोर हो जाएगा एरो 5। तो हमने फर्स्ट वाला कंडीशन देख लिया है, जहाँ पे 5 आया है तो कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। सेकंड देखते हैं, तो मैक्सिमम पे स्टोर हो जाएगा 10। फिर यहाँ पे क्या 10 लेस देन 25 है, तो यस है, तो 25 हमारा स्टोर हो जाएगा 10 से, मतलब हमारा 25 आंसर आ गया। लेकिन हमें यह भी चेक करवाना है कि जैसे हमें लार्जेस्ट वैल्यू मिला उसके बाद हमारा यदि कोई स्मॉलर वैल्यू है तो उसे हमें नेगलेक्ट कर देना है, हमें इसी को प्रिंट करवाना है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे एक और कंडीशन ले सकते हैं कि यदि मैक्सिमम का वैल्यू ग्रेटर देन रहा एरिया ऑफ i+1 से, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे ब्रेक। जो दो टेस्ट केसेस है, फर्स्ट और सेकंड वाला, दोनों केस में हमारा यहाँ पे जो लार्जेस्ट वैल्यू आएगा वही प्रिंट होगा। तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है, 25 और यहाँ पे 20। लेकिन थर्ड वाला जो टेस्ट केस है, यहाँ पे फर्स्ट में ही आपका क्या गया 10। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब यहाँ पे 10 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स, इसमें आएंगे। क्या मैक्सिमम का वैल्यू ग्रेटर देन है एरिया ऑफ i+1, एरिया ऑफ i+1 मतलब उसके नेक्स्ट वाला वैल्यू। तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या है 5। तो यदि ग्रेटर है तो यहाँ पे प्रोग्राम हमारा ब्रेक हो जाएगा, यही मैक्सिमम हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, +1 किया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप, नहीं तो आपको एरर मिलेगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहीं पे हम लोग प्रिंट करवा लेंगे system.out.print, एलन कर लेते हैं, इससे कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम, बस यही हमारा कोड था। इसको सेव किया, रन किया। तो पहला इनपुट करवा लेते हैं 5, एंटर। फर्स्ट वाला जो है 5, 10, 25, 25, 15, 20, एंटर। तो देख सकते हो 25 आ गया है। सेकंड देख लेते हैं, हमारा 6, 12, 20, इसको रन करते हैं। 6, 12, 20, 18, 90, 100, 18, 90, 100, एंटर। तो देख सकते हो 20 आ गया है। थर्ड वाला देख लेते हैं, यहाँ पे 5 वैल्यू एंटर करवाना है। फर्स्ट में 10, सेकंड में 5 और रेस्ट है 15, 20, 25, 15, 20, 25, एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे 10 आंसर आ गया। तो यही आपका था सेकंड कोडिंग जो 26 अप्रैल को पूछा गया था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।